IPOs, 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 IPO of Paytm, IPO of Sigachi Industries, IPO of Nykaa and so on। न जाने कितने सारे IPOs लॉन्च हो गए इस लास्ट 2 ईयर में। क्या होते हैं IPOs? शुड वी इन्वेस्ट इन IPOs? हाउ डू वी इन्वेस्ट इन IPOs? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं सौरभ एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल सौरभ शेयर्स में। एक चीज़ जो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, हमें इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंस, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट हो या ना हो, बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस वुड हैव कम अक्रॉस अ टर्म IPO। अगर हम रेगुलरली न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, करंट अफेयर से अपडेटेड रहते हैं तो डेफिनेटली हमने एक बार IPO के बारे में सुना तो होगा। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज IPO। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज द इशुएंस ऑफ शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कॉर्पोरेशन टू द पब्लिक। नाउ व्हाई इज इट डन? Basically to raise the capital from the public investors या the retail investors। IPO के पहले a company is generally considered as a private company जिसके shareholders are generally family members, co-founders, friends या फिर कोई बड़े investors होते हैं। Now why is it needed for a company to launch its IPO? मान लीजिए कंपनी का ग्रोथ काफ़ी बढ़िया हो रहा है, उसका सेल्स काफ़ी बढ़िया चल रहा है, काफ़ी बढ़िया रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो why is it needed for that company to launch an IPO? The answer is कि कंपनी को उसके फर्दर ग्रोथ के लिए, फर्दर एक्सपेंशन के लिए, फ्यूचर बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए। सो व्हाट हैपेंस इज इट डाइल्यूट्स अ पोर्शन ऑफ द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। इट देन गोज टू द पब्लिक एंड पब्लिक से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि हम खरीदेंगे राइट उसको, तो उससे जो जनरेट होता है जो रेवेन्यू, दैट गोज एज कैपिटल टू द कंपनी, जो कि उसको उसके फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, फ्यूचर बिजनेस के लिए हेल्प करेगा। नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ इज एन IPO लॉन्च्ड? इसके बारे में डिटेल में जानना फॉर अ इन्वेस्टर या फिर अ ट्रेडर इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट जनरल नॉलेज के लिए इतना पता होना चाहिए। द कंपनी हैज़ टू अबाइड बाय सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। द कंपनी जनरेट्स अ रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस जिसमें देयर आर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंपनीज ऑपरेशंस या फिर डिटेल्स, सम अदर डिटेल्स अबाउट द कंपनी एंड सो ऑन। इसके बाद द IPO इज लॉन्च्ड इन द मार्केट, लाइक NSE या फिर BSE में लिस्ट होके दे आर लॉन्च्ड। नाउ लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन अवेल द IPO दैट इज लॉन्च्ड। लेट्स से देयर इज अ कंपनी चिंता कॉर्प व्हिच इज रिलीजिंग इट्स IPO। वैल्यूएशन ऑफ चिंता कॉर्प इज लेट्स से 1000 करोड़ रुपीस, एंड इस 1000 करोड़ में से कंपनी चाहती है कि बस 10% डाइल्यूट हो जाए। इसका मतलब क्या है? लॉजिकली समझिएगा, 1000 करोड़ में से 10% डाइल्यूट हुआ यानी 100 करोड़ पब्लिक को बेचा जा रहा है, और बाकी 90% जो है दैट विल बी विद द इनिशियल इन्वेस्टर्स। इसका मतलब इशू साइज ऑफ IPO इज 100 करोड़। ये पैसा पब्लिक से रेज किया जाएगा। लेट्स से एक शेयर का इशू प्राइस इज 1000 रुपीज, यानी टोटल शेयर्स दैट आर अवेलेबल इज 100 करोड़ बाय 1000, दैट इज 10 lakhs। 10 lakh शेयर्स आर इशूड टू द पब्लिक। IPO में इन्वेस्ट करते वक्त ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे एक शेयर चाहिए या फिर मुझे 15 शेयर्स खरीदने हैं। नहीं, IPO को हमें लॉट साइजेस में खरीदना होता है। लेट्स से 10 शेयर्स का एक मिनिमम लॉट साइज है, तो आपको मिनिमम 10 शेयर्स या उसके मल्टीपल्स में अपनी बिडिंग डालनी होगी अपने डीमार्ट अकाउंट में। कभी कभी इशू प्राइस फिक्स ना होकर एक बैंड भी देखने मिल सकता है, लाइक 1000 रुपीज़ पर शेयर ना होकर हो सकता है 950 to 1000 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से लिस्टिंग हुई हो। इन्वेस्टर्स अपने लॉट के हिसाब से बिडिंग डाल सकते हैं, एंड लेटर ऑन दे कैन चेक कि उन्हें वो अलॉट हुआ है या नहीं। द इन्वेस्टर शुड बी वेरी मच प्रिपेयर्ड दैट उस प्राइस बैंड में कोई भी प्राइस पे वो शेयर अलॉट हो सकता है बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सेज एंड डिमांड्स ऑफ अदर बिडर्स। ये सब तो हो गया हाउस एंड व्हाट्स ऑफ IPO के बारे में। लेट्स टॉक अ बिट एंड अंडरस्टैंड अबाउट द मिथ्स एंड बिलीव्स अराउंड IPO। क्या मुझे IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए? द बिगेस्ट क्वेश्चन। माई ओपिनियन, माई पर्सनल ओपिनियन इज दैट go through the fundamentals of the company, see the revenue that the company has generated over the last financial years, and then only then take a decision. Many times we can see different people invest in IPOs just for the listing gains। यानी IPO उनको अलॉट हुआ होगा लेट्स से 1000 रुपीज़ फॉर अ शेयर ऑफ चिंता कॉर्पोरेशन, बट उसका लिस्टिंग प्राइस वॉज अराउंड 1500 रुपीज़ पर शेयर, तो यानी उनका 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ पर शेयर। बट ये हर बार नहीं होता, सो बी कॉशियस। नेक्स्ट होता है हाइप बाय मीडिया। मीडिया तो एडवर्टाइज करेगा ही, बट इट इज़ कम्प्लीटली आवर डिसीजन कि हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं।
अगेन आई वुड लाइक टू से कि गो थ्रू द फंडामेंटल्स, टेक योर ओन डिसीजन, नो द बेसिक्स ऑफ द कंपनी की कंपनी करती क्या है। कई बार आईपीओ के चक्कर में 30-40 हज़ार का इन्वेस्टमेंट बहुत भारी पड़ सकता है। सो बी वेरी कॉशियस, फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द कंपनी, ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी, सोचिए समझिए फिर निवेश कीजिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द IPOs। आज के इस वीडियो में आई थॉट थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस से हट के एक अलग सा वीडियो बनाया जाए, एंड दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आई कुड कम अप विथ। वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो वो लाल बटन को दबाना नीचे बिल्कुल ना भूलिए। डू फॉलो मी ऑन Instagram एज वेल, माई Instagram ID is SauravShares 2021। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी ग्रोइंग।